जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु, स्वतंत्रता सेनानी, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 11 सितंबर 2022 को निधन हो गया है और इन्हीं के विषय में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही दोस्तों उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लम्हे, कुछ बिंदु, वो आज हम आपसे साझा करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। इस पूरी वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम करते हैं उनके जीवन परिचय के साथ। तो बात की जाए दोस्तों स्वामी स्वरूपानंद जी की, तो इनका जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सिवनी और जबलपुर के निकट दिघोरी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम धनपति उपाध्याय और माता राम का नाम दोस्तों गिरजा देवी था। इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा गया। महज 9 वर्ष की उम्र में दोस्तों उन्होंने घर छोड़ दिया था, धर्म यात्राएं शुरू कर दी थी। इसका सबसे प्रमुख कारण था दोस्तों उनका रुझान। जी हाँ दोस्तों, उनका रुझान प्रारंभ से ही धर्म के क्षेत्र में ही था। इस दौरान दोस्तों वे काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने स्वामी करपात्री महाराज, आप नाम नोट कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण नाम है, स्वामी करपात्री महाराज से वेद, वेदांग, शास्त्रों इत्यादि की शिक्षा ली। आगे चलकर दोस्तों वे स्वामी करपात्री महाराज के ही सानिध्य में रहे और उनके एक राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी बने। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कर्म पथ या कर्तव्य पथ के साथ चलते चलते दोस्तों आगे इनका रुझान राजनीति की ओर भी दिखा। बात की जाए दोस्तों, इसी क्रम में एक वर्ष आता है 1942। जी हाँ दोस्तों, 1942 में 1942 में वे स्वतंत्रता संग्राम में भी सम्मिलित हुए और हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा है स्वतंत्रता सेनानी। अब हम जानते हैं दोस्तों आखिर कैसे कहलाए ये क्रांतिकारी साधु। तो यदि 1942 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा चारों तरफ चल रहा होता है और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के साथ में ही दोस्तों यह जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है, इसमें सम्मिलित होते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। बात की जाए दोस्तों उस वर्ष इनकी उम्र की, तो महज 19 साल की उम्र में वे क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दौरान दोस्तों वे जेल भी गए और साथ ही दोस्तों आगे चलकर वर्ष 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा वगैरह लेने के उपरांत ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आखिर उन्हें यह शंकराचार्य की उपाधि कब मिली, तो दोस्तों वह वर्ष है 1981 में शंकराचार्य की उपाधि उन्हें मिली। इसके साथ ही दोस्तों एक और तिथि और बहुत महत्वपूर्ण मसला है, वह यह है दोस्तों द्वारका पीठ का दायित्व। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है, 4 पीठों की स्थापना की गई है और उसी में से दोस्तों 2 मठ, 2 पीठों के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। जी हाँ दोस्तों, 27 मई 1982 वह दिन है, वह तिथि है जब स्वामी स्वरूपानंद जी को द्वारका पीठ की गद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर दोस्तों हम पाते हैं चाहे राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई हो या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अग्रणी कार्य, हर जगह चारों तरफ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी अग्रणी रहे। बात की जाए दोस्तों इनके निधन को लेकर, तो इनका निधन दोस्तों 11 सितंबर 2022 को नरसिंहपुर के गोटे गांव में, जहां पर दोस्तों इनका श्रीधाम स्थित है, वहां झोतेश्वर नामक एक जगह में। जी हां दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसे नोट कीजिएगा। नरसिंहपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटे गाँव के श्रीधाम स्थित झोतेश्वर, नाम नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, झोतेश्वर परमहंसी आश्रम में इनका निधन हो गया। बात की जाए दोस्तों इनके निधन को लेकर, तो वे लगभग काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनका 99वें वर्ष में प्रवेश हुआ था, अर्थात 98वें वर्ष के वे हो चुके थे। तो दोस्तों इनका निधन दोपहर 3:21 पर हुआ और यहाँ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों इनका जन्म आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उस दिघोरी गांव में हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका नाम पोथीराम उपाध्याय। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो वह महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर नरसिंहपुर। जी हाँ दोस्तों, नरसिंहपुर के गोटे गांव का झोतेश्वर आश्रम बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं इनके अंतिम संस्कार को लेकर। बात की जाए दोस्तों इनके अंतिम संस्कार की, तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार अर्थात उनकी जो भू समाधि उन्हें दी गई दोस्तों, वह 12 सितंबर को झोतेश्वर में ही उनके परमहंसी गंगा आश्रम में शाम 4 बजे दी गई। इसी कड़ी में दोस्तों यदि हम बात करें तो एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और वह दोस्तों उत्तराधिकारी।
जी हाँ दोस्तों, बात की जाए इनके उत्तराधिकारी की तो आपको बता दें कि अपने जीवन काल में ही शंकराचार्य जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यदि हम बात करें दोस्तों द्वारका की, तो द्वारका के उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी को व ज्योतिषपीठ के उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों इन्होंने दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम चयनित किया था। और आगे चलकर दोस्तों इनके समाधि के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त भी कर दिया गया। तो ये सारे तथ्य दोस्तों महत्वपूर्ण थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को लेकर, उनके उत्तराधिकारी को लेकर। ये सारे नाम महत्वपूर्ण, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आखिर क्या है ये मठ, इनकी स्थापना किसने की और इस स्थापना के पीछे का कारण क्या था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। यदि हम बात करें दोस्तों इन मठों की स्थापना का कारण क्या है, तो हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 1300 वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में इनकी स्थापना की थी। यदि बात की जाए दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी की, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को लेकर भारत के चारों क्षेत्रों में 4 मठ या 4 राजधानी या 4 धार्मिक राजधानी के रूप में इनकी स्थापना की। दरअसल में दोस्तों इन मठों की स्थापना के विषय में यदि हम देखें तो इन मठों की स्थापना करके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को यहाँ पर आसीन किया। तब से ही दोस्तों इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा सी चली आ रही है। और यदि हम बात करें दोस्तों इसी क्रम में इन 4 मठों के बारे में दोस्तों, तो ये 4 मठ क्रमशः आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो उत्तर में उत्तराखंड में हमें देखने मिलता है बद्रिकाश्रम स्थित ज्योतिष मठ। यदि हम बात करें दोस्तों दक्षिण की दिशा में, तो दक्षिण में रामेश्वरम स्थित श्रृंगेरी मठ। बात की जाए दोस्तों पूर्व की, तो पूर्व में आप पाएंगे उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ। और यदि हम बात करें दोस्तों पश्चिम की, तो पश्चिम में हमें देखने मिलता है गुजरात के द्वारका में शारदा मठ। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग सारे महत्वपूर्ण पहलू आपके कंप्लीट होते हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण जिसे मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आदि शंकराचार्य के बाद के इतिहास में यह संभवतः पहली बार था जब जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 मठों ज्योतिष मठ और द्वारका स्थित शारदा पीठ पर आसीन रहे और वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में उन्होंने फहराया। उम्मीद है दोस्तों हमारी करंट की यह पहल आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही होगी और यह सारी वीडियो आपको ठीक लग रही होंगी। वीडियो यदि ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।